व्यूअर्स। मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूँ जहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर इसकी आती है अपना कुर्तबा सिटी की बाउंड्री आती है। ये जो आपको मैं सामने नज़र दिखा रहा हूँ, ये जो घर सा बना हुआ है वो कुर्तबा सिटी के अंदर है। ये टैंकी भी कुर्तबा सिटी के अंदर है। उसके साथ पैरेलल में सारी ये जो बाउंड्री वॉल चल रही है, ठीक है, ये सारी इसकी किंगडम वैली का एरिया है। जैसे जैसे ये मेरी उंगली के साथ साथ चलती आ रही है, ये हाइटेड एरिया जितना भी आ रहा है, तो जो यहाँ पे एरिया है तकरीबन 15 से 20 हज़ार कनाल के सराउंडिंग एरिया है। ये वाला जो इनके पास अभी हाजिर अवेलेबल है, इनके कब्ज़े के ऊपर है और डिफरेंट पॉट्स में काम हो रहा है। ये नहीं है कि कहीं काम रुका हुआ है, ठीक है। अब ये एरिया ऑलमोस्ट लेवल्ड एरिया है, ये जो सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं अब हाइट के ऊपर खड़ा हूँ। वो सामने देखें, वो जो नज़र आ रहा है वो एक उनका बुलडोज़र खड़ा है, उसकी बैक साइड भी इन्हीं के पास आ जाती है। वो एक मस्जिद है कि दरबार है, वो वाला सारा एरिया इन्हीं के पास है। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है आने वाले टाइम में। फिर मज़े की बात यह है कि मेन इंटरचेंज से हार्डली ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है और 3 से 4 मिनट की टोटल ड्राइव है। पक्का रोड है डायरेक्ट जो इसके अंदर आता है, तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इनिशियल स्टेज है इसकी। मोस्टली जो है एग्जेक्टिव ब्लॉक में छोटे प्लॉट्स में 6 मरला 7 मरला 10 मरला में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप का जो हार्ड आइटम है वो है फार्म हाउसेस और कमर्शियल प्लॉट्स। तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को यही प्रेफर करता हूँ कि अगर आपने कुछ टाइम के लिए जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर कोशिश करें कि फार्म हाउसेस और उसके अंदर आप जाएं, कमर्शियल के अंदर जाएं, क्योंकि इसमें आप दूसरे वर्डों में कह सकते हैं कि अगर आप उसको शॉर्ट टर्म पे रखते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में भी आपको फ़ायदा ही देगा, और अगर लॉन्ग टर्म रखते हैं तो वो तो सारी बात है, जब डेवलप होगा उस टाइम पे जो प्राइस होगी उस हिसाब से होगा। तो उसमें भी नो डाउट अच्छी इन्वेस्टमेंट है। बाकी ये है कि पीएम को इन्होंने कुछ दिया हुआ है, पीएम के साथ भी गवर्नमेंट के साथ इनका कोई है लेन देन है, जिसमें मेरे ख्याल से इन्होंने एनओसी भी अप्रूव करवाया हुआ है। वहाँ पे कुछ लैंड्स दी हुई है जिसके गैस पीएम की हाउसिंग स्कीम बननी है, उसमें वेल घर बनने हैं, फ्लैट्स बनने हैं। तो वो भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको कोई मसला मसाइल नहीं है। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो मेरी समझ में आ रही है। जिन्होंने आज से 10-15 साल बाद यहाँ पे घर बनाना है, ये 10-15 साल के लिए जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि सोसाइटी एक दिन बनती नहीं है, काम होते होते टाइम लग जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि ये 4 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट है तो ये पॉसिबल नहीं है। जो आपको असल जो इसका बेनिफिट होना है, तो वो इसका बेनिफिट आपको होना है तकरीबन 7 से 10 साल के बाद। तो जैसे कि आपको पता है कि 2016 में कैपिटल स्मार्ट सिटी आई थी, तो लोगों ने खैर इन्वेस्ट किया है, काफ़ी लोगों ने किया है, लेकिन स्टार्ट में लोगों ने कहा कि हर आए दिन सोसाइटीज़ आ रही होती हैं, पता नहीं कल को क्या करेंगे, कैसे होगी। लेकिन आज इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह उसी का जो कमर्शियल है कोई 40 से 50 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर चल रहा है, ओन के ऊपर नहीं, प्रॉफिट के ऊपर। उसके अलावा उसका जो रेजिडेंशियल है इस टाइम पे 7 मरला मैंने ईद से पहले पता करवाया था, तो 7 से 10 लाख प्रॉफिट के ऊपर चल रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि आज का टाइम है, इनिशियल स्टेज है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक और जो मेन चीज़ है, आप कोशिश करें कि बुकिंग जो भी है आप उन लोगों से करवाएं जो कि इनके अथराइज हैं, जो इसका प्रॉपर काम कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी ये मुसीबत ये है कि कुछ फेक फाइलें भी लोगों ने चलाई हुई हैं। तो ये ना हो कि आप डिस्काउंट और बचत के चक्कर में आप वहाँ पे आप कहते कोई फेक फाइल थमा दे और आप फिर बंदे को ढूंढते रहे, क्योंकि मार्केट में चलते फिरते ब्रोकर्स काफ़ी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे काइंडली अवॉइड करें। होता क्या है कि पिछले दिनों
ऐसे ही हुआ, एक सोसाइटी थी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, तो उसकी कुछ फ़ाइल मेरे कुछ क्लाइंट लेके आ गए, दोस्त जानने वाले थे, कहते हैं जी ये फ़ाइल हमने बेचनी है। जब मैंने सोसाइटी से पता करवाया तो उन फ़ाइल का सोसाइटी में कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो मैंने कहा यार आपने ली कहाँ से है? तो उन्होंने यही कहा कि यार हमने एक बंदे से ली थी, अब ना बंदे का पता चल रहा है, ना जान है ना पहचान है, ठीक है, ओपन फाइल ली थी और जिसमें से हमारे साथ ये मसला हो गया। तो अब उसका सोल्यूशन मेरे पास तो कोई नहीं था, मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकता था। अगर तो उन्होंने मेरे से ली होती तो मैं ज़ाहिर बात है उनके साथ हर जगह पे खड़ा होता, उनका रिस्पॉन्सिबल था। तो ये थोड़ा सा कोशिश करें कि जो भी चीज़ लेनी हो, ठीक है, अथराइज से लें, उसके अलावा प्रॉपर बुकिंग लें, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिसीविंग जो लेते हैं आप, एक प्रॉपर स्टेट की, एक मार्केटिंग कंपनी की रिसीविंग लें, जिसमें आपको ये होगा कि वो बंदा आपका रिस्पॉन्सिबल होगा हर लिहाज से। तो इसके ऊपर थोड़ा सा गहरी तवज्जो दें, क्योंकि आप लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, कर देते हैं, और फिर कल को खुदा न खास्ता आपके पैसे कहीं चले जाएं, डूब जाएं, ठीक है, तो आप हर डीलर को, हर स्टेट एजेंट को आप बुरा भला कहते हैं। तो इससे अवॉइड किया करें, क्योंकि कुछ लोग प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको अनप्रोफेशनल बंदों के साथ ना वो क्या कहते हैं ना, रगड़ा दिया करें। तो थैंक यू।